हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अच्छा, आज फिर से शैडो वर्क करेंगे, बट टुडे वी विल डू इट अ लिटिल डिफरेंटली ऑन अ बिगर स्केल। आई विल यूज 4 डेक्स, 4 डेक्स यूज करूंगी और 4 स्टेप्स में रीडिंग करूंगी, और सिर्फ आपकी नहीं, आपकी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, तीनों का ही एकदम कच्चा चिट्ठा निकाल whatever, I'll try to see that. फर्स्ट स्टेप में हो सकता है कि अभी आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी तीनों ही ऑन द सर्फेस दिखा रहे हो कि आप लोग मस्त हो, ऑल इज वेल इन योर लाइफ। आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप भूल गए, आप सब कुछ भूल गए हो, या फिर अगर याद भी है तो ठीक है, हो गया है, आई एम मूविंग ऑन विथ माई लाइफ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ये दिखा रहे हैं कि वो लोग मस्त है, एक दूसरे के साथ जिंगालाला कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअली भी जिंगालाला कर रहे हैं। कर सकते हो, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई विल चेक स्टेप 1 में, आई विल चेक कि आपके पर्सन और उसके थर्ड पार्टी के डार्केस्ट एनर्जी क्या है, जो आप सरफेस पे आप लोग नहीं आने देना चाहते हो, या फिर नहीं आ रहा है। सेकंड स्टेप में मैं देखूंगी कि क्या है जो आप लोग हाइड कर रहे हो, क्या एनर्जी आप लोग हाइड कर रहे हो। खुद से हो सकता है, एक दूसरे से हो सकता है, लोगों से हो सकता है, व्हाटएवर, बट हाइड कर रहे हो। और थर्ड स्टेप में मैं देखूंगी कि क्या आप ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो अपने एनर्जी में, या एनर्जी ब्लॉक क्या है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के। और फोर्थ स्टेप में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मैं आपके लिए चेक करूंगी, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के लिए नहीं, बिकॉज आई एम योर रीडर। वो लोग जाए भाड़ में, वैसे भी পরের ছেলে परमानंद, যত बर्बाद হয় তত आनंद, যত भोगे जाए तत आनंद, दूसरों का बेटा परमानंद, जितना बर्बाद हुए उतना ही आनंद। सो आई गिव 2 fucks despite your feelings for your person, but I give 2 fucks to your person and their third parties. I'm only concerned about you, your welfare, your healing. That is why I'm here. आप मेरे soul family का हिस्सा हो, so I'm your reader. My responsibility is towards you. तो anyway, without further lecture, reading start करते हैं। Like I said, step 1, एक कार्ड लूंगी हर स्टेप में, और 4 डेक्स इसीलिए यूज करूंगी ये देखने के लिए कि इंटरलिंकिंग एनर्जीज क्या आती है। दैट इज सॉर्ट ऑफ 4 times confirmation और 3 times confirmation, whatever, I'll see and let you know. So देख लेते हैं कि आप तीनों की डार्केस्ट एनर्जी क्या है जो आप सरफेस पे नहीं ला रहे हो। I'll take 3 cards. First, your darkest energy. Please give me 1 card, universe. Your darkest energy. Again, collective reading, take what resonates, leave the rest. Timeless reading, जब भी आप देखोगे आपसे resonate करेंगे, and gender neutral reading because energies don't have any gender. पहला कार्ड आ गया, okay. Darkest energies of your partner आ गया, darkest energy of the third party आ गया। ये डेक रख देती, ऐ शौर्य कांत के, my cat is sitting on my cards anyway. Okay, your darkest energy is blinded to pain. ये डिनायल मोड का कार्ड है। ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए, ये जो फीमेल है, क्या हुआ, ओके, ये जो फीमेल है, आंखों पे पट्टी बंधी है, ये खून के आंसू रो रही है, ये आंसू सूख चुके हैं, मक्खी भनभना रही है, इसके चेस्ट में ना स्कार मार्क्स है, ब्लड निकल रहे हैं, और यहाँ मधुमक्खियां बैठी हुई है, ये खून चूस रही है। However, you are blinded to your pain. It's like इतना टूट चुके हो, आप इतने पेन में हो कि अभी आप अपने पेन को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक हाँ, मैं इतना टूट गई हूँ कि अभी होल होना, फिर से जुड़ा हुआ होना क्या होता है, मैं भूल गई हूँ।
जितना पेन आना है आने दो, आने दो, मैं झेल लूंगी। जितना तकलीफ पहुंचाना है पहुंचाओ। एक डिनायल मोड, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं झेल सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कितना भी तकलीफ क्यों ना मुझे दो, मैं झेल लूँगी। आई एम अ स्ट्रांग मैन और स्ट्रांग वुमन। दर्द हो रहा है तो क्या हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके। बट आप डिनायल मोड पे, दिस इज योर एनर्जी। अगर इससे आप रेजोनेट कर रहे हो तो आप बाकी की रीडिंग देखो, अगर नहीं मैच हो रहा है तो प्लीज स्क्रॉल बाय, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी आया है अलोन इन द वर्ल्ड। ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास अभी सब कुछ है, एक घर, एक दिल में बहुत जगह, आई मीन सब कुछ है। लाइक दिल में बहुत जगह है। थर्ड पार्टी तो क्या, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 100 पार्टीज को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। लैविश हाउस है, शायद पैसे वाले हैं आपके पर्सन, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, फिर भी अकेले बैठे हैं। सी, दिस इज अ नेकेड पर्सन सीटिंग हियर। जब भी मैं कार्ड सामने ला रही हूँ ये डार्क हो रहा है। एनीवे, नेकेड पर्सन सिटिंग, देखो फिर से डार्क हो गया, सिटिंग हियर। सो डार्क एनर्जीज ले रही हूँ ना, तो जैसे ये आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, सो डार्क हो रहा है। सो एक्चुअली आई ट्रीट माई कार्ड्स एज अलाइव, दे आर माई सोलमेट्स, they are very much alive, they are not non-living things, for me they are living things, I think। इसीलिए डार्क एनर्जीज कैच हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसा होता है ना स्पिरिट्स आता है तो सब ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं सामने ला रही हूँ तो ये ब्लैक हो रहा है। एनीवे, सो दिस पर्सन इज सीटिंग नेकेड, मतलब इसके पास कुछ नहीं है। आपके पर्सन का अभी एनर्जी ऐसा है कि आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू येट आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम नॉट रिमेंबरिंग यू, फिर भी आई फील इनकम्प्लीट। इट्स लाइक सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। अभी शायद आपके पर्सन आपके लिए वो पुल फील नहीं कर रहे हैं। आपका शक्ल भी शायद उनको वो होता है ना, बहुत दिन नहीं देखते तो धुंधला हो जाता है, शक्ल भी शायद ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, अगर फोटो देख लूँ फिर याद आ जाए। मेमोरीज भी उतना कुछ शार्प नहीं है, द माइंड इज ब्लैंक ऑफ योर इमोशंस, योर मेमोरीज, हो सकता है। फिर भी आपके पर्सन को पता नहीं वो क्यों इतना खाली महसूस कर रहे हैं, क्यों अकेले महसूस कर रहे हैं, क्यों आपको फिर से वो पाना चाहते हैं, क्यों आपके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एंड he or she is accepting this fact that yes, I am alone, सब कुछ है पर नहीं है। Somewhere your person is accepting the fact that life is not the same without you. This is your person's energy. थर्ड पार्टी का एनर्जी देखो, ट्रायम्फ ऑफ लाइज, बार्गेन का एनर्जी है ये देखो, ये सारे मैनिक्विन्स हैं। वो होता है ना कि मॉडल्स होते हैं ना जिस पर कपड़े टांगे हुए होते हैं, पर ये सब हेडलेस मैनिक्विन्स हैं। लैविश कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े, गाउन्स पहने हुए हैं, और ये देखो एक स्कल है जो अटैच्ड भी नहीं है इस मैनिक्विन से, बस एक स्कल है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी ना एक झूठ को जी रही है, उसमें दिखावा बहुत ज्यादा है, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। वो सब कुछ दिखाना चाहती है कि उसका लाइफ परफेक्ट है, उसका लाइफ स्टाइल परफेक्ट है, उसका पार्टनर परफेक्ट है, उसका लव लाइफ परफेक्ट है, उसका प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, कितना वो पॉश है, एकदम टिप टॉप है, लैविश लाइफस्टाइल, लैविश सब कुछ है, पर अंदर ही अंदर खोखला है। ये मैनिक्विन्स का तो मुंडी नहीं है, अंडर द गाउन इट्स एन एम्प्टी मैनिक्विन एक्चुअल। और ये झूठ खुद से कहते कहते ना आप, ये थर्ड पार्टी ने ये झूठ पर ही पूरा दुनिया बना लिया है। वो अपने ही दुनिया में, एक ख्याली दुनिया में वो रहते हैं, एक झूठे ख्यालों की दुनिया में रहती है या रहता है, जो भी है। और उसी मतलब बार बार वो वही कह रही है कि ये बार्गेन ठीक है, मे बी ये माई पर्सन डजंट लव मी, तो क्या हुआ, वो मेरे साथ तो है, काफी है, तो क्या हुआ,
पर्सनली वो मुझे छूता तक नहीं, पर मुझे किस करता हुआ फोटो पोज करके हम लोग सोशल मीडिया पे तो डाल रहे हैं, काफी है मेरे लिए। तो झूठ, वो झूठ पे जी रही है या रहा है। दिस इज योर पर्सन्स एंड द थर्ड पार्टीज डार्केस्ट एनर्जीज, जो आप लोग इधर खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर इसको बाहर नहीं आने दे रहे हो। अगर यहां तक मैच किया है तो बाकी का रीडिंग देखो, नहीं तो स्किप करो। सेकंड स्टेप में आती हूँ। ये कार्ड रह गया। सेकंड स्टेप में आती हूँ। देखते हैं कि क्या छुपा रहे हो आप, कौन सा एनर्जी छुपा रहे हो। वन कार्ड प्लीज। आप कौन सा एनर्जी छुपा रहे हो, आप कौन सा एनर्जी छुपा रहे हो, आपके पर्सन कौन से एनर्जी छुपा रहे हैं, और थर्ड पार्टी कौन सा एनर्जी छुपा रहे हैं। फाइन, आ गया 3 कार्ड्स। ब्रीफ अफेयर, ये आप छुपा रहे हो। समवेयर और द अदर आपको हमेशा से ही पता था कि ये जो रिलेशनशिप है ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये पूरा वन साइडेड था। फिर भी आप अपने आप को, ऑफ कोर्स हम लोग तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे, पर यू नो हर दिन ये झगड़ा देखो, द वे दे आर शाउटिंग एट ईच अदर। तो इतने सारे डिफरेंसेस थे आप दोनों में, जो आप चाहते थे, जो इट्स लाइक यू टू वर पोल्स अपार्ट। आपके पर्सन शायद थोड़ा नाटक करके आपके लाइफ में आए थे, आपके ऐसा प्रिटेंड करके कि आपका ही जैसा है एंड ऑल दैट, बट वेरी सून यू डिस्कवर दैट दिस इज नॉट जो आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन है और जो ये एक्चुअल में है, उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है। आप जानते थे ये एक ब्रीफ अफेयर होने वाला है, बट हाउएवर यू चोज टू स्टिक बाय। आपके पर्सन की जो एनर्जी जो उसने हाइड किया ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, वो है कट बोथ वेज। वो थर्ड पार्टी को ना छोड़ने वाले थे, ना छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, ना आपको छोड़ पा रहे थे। तो वो दो धारी तलवार टाइप हो गया था उसकी जिंदगी। थर्ड पार्टी से भी धक्का मिल रहा है कि क्यों मेरे साथ ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो इमोशनली, आपसे भी धक्का मिल रहा था कि आप क्यों इमोशनली इन्वेस्टेड ज़्यादा नहीं हो उसके साथ, वो क्यों नहीं है आपके साथ एंड ऑल दैट। सो बट बोथ द रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ बुरा था, इसीलिए आपके पर्सन कभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा छोड़े कौन सा रखे। दोनों ही चाहिए था उसको, एंड एज अ रिजल्ट वो दोनों तरफ से कटते रहे, खुद से ये छुपाते रहे कि नहीं मुझे ये दोनों चाहिए, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, पर ऐसा नहीं होता। एंड डिस्टेंट, दिस इज योर थर्ड पार्टीज एनर्जी जो वो छुपा रहे थे, और वो है हमेशा से ही वो डिस्टेंट। वो जानते थे कि ये जो देखो ये एक इंसान चले जा रहे हैं और ये देख रहा है, तो आई थिंक आपकी वजह से नहीं, बहुत पहले से ही, आपके आने से पहले से ही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। ऑफ कोर्स दोनों साथ में थे, इमोशनली डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कुछ भी हो सकता है, बट इमोशनली दे बोथ वर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मे बी फिजिकली ऑल्सो। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को रिकिंडल करने की, बट बार बार वो नाकामयाब हुई। तो ये जानती थी, बट हाउएवर ही और शी चोज टू कीप दिस एनर्जी हिडन। वो होता है ना कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो आप तीनों ही ये 3 चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि ये एक ब्रीफ अफेयर होने वाला है, आपके पर्सन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि वो 2 तरफ बैलेंस नहीं कर सकता है, और थर्ड पार्टी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि हाँ दोनों में जो डिस्टेंस आ गया है वो अभी कभी मेकअप नहीं किया जा सकता है। इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आ रहा है। सी दैट बार्गेन मोड, पहले क्या आया था थर्ड पार्टी के लिए, बार्गेन मोड पे, ट्रायम्फ ऑफ लाइज, एंड हियर केम डिस्टेंट। तो वो जान के भी अनजान बन के रही।
आपके लिए आया था ब्लाइंडेड टू पेन, वहां आया ब्रीफ अफेयर। तो आप जानते थे कि अफेयर खत्म होने वाला है, फिर भी यू चोज टू स्टे ब्लाइंड फोल्डेड। और आपके पर्सन में भी क्या आया, अलोन इन द वर्ल्ड एंड कट बोथ वेज। वही होता है ना कि जब आप दोनों को संभालने जाओ, अल्टीमेटली किसी को नहीं संभाल पाते और आप अकेले ही रह जाते हो। सी, इसीलिए मल्टीपल डेक्स यूज करना चाहिए, इंटरकनेक्टेड एनर्जीज आते हैं। देख लेते हैं आपके एनर्जी ब्लॉक क्या है, आपके एनर्जी ब्लॉक क्या है। okay. आपके पर्सन की एनर्जी ब्लॉक क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी ब्लॉक क्या है। ओके और थर्ड पार्टी के एनर्जी ब्लॉक क्या है। ओके सो यहाँ एक थोड़ा झोल हुआ है। मैं चाहती थी कि एक एक कार्ड्स लूँ, पर डबल डबल कार्ड्स आया है, दो दो कार्ड्स आया है, एक के नीचे एक, तो मैं वैसे ही लूँगी। या आपके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं, एज इश्यूज एंड कंफ्यूजन। डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस है। हो सकता इन मोस्ट केसेस आपके पर्सन आपसे बायोलॉजिकली एज में बड़े हैं। हाउएवर आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप दोनों इनकम्पैटिबल हो एक दूसरे के लिए, बट द एनर्जी ब्लॉक वाज कंफ्यूजन। आपके पर्सन हमेशा ये आप हमेशा ये कंफ्यूज रहे कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, आपके पर्सन से आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। क्योंकि कभी आपको लगता था कि आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कभी आपको लगता था कि ठीक है, अगर ये नहीं आ पाता है तो जैसा आए वैसा ही ठीक है। बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व्ड you needed clarity in your life which you didn't give yourself। और आपको आपके पार्टनर के एज को लेके, देखो ये हमेशा ये कार्ड के ऊपर बैठ जाती है, ये हालू। आपके पार्टनर, आपको आपके पार्टनर की केमिस्ट्री वाइज आप दोनों को एक दूसरे से कोई एज इशू का कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, बट समहाउ आपके पार्टनर ये सोचते थे कि अभी भी शायद यही सोचते कि ही और शी इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस। बहुत कुछ हो गया, अभी इस उम्र में फिर से एक लीप ऑफ फेथ लेना क्या सही होगा। ऑलरेडी मैं PhD तक पढ़ चुका हूँ, फिर से किसी नए इंसान के साथ ABCD से स्टार्ट करना सही होगा या नहीं। आपके पर्सन ये सोचते हैं, एंड दैट लेड टू मोर कन्फ्यूजन ऑन योर पार्ट। आपके एनर्जी ब्लॉक, तो आप के पर्सन जब ही ये सब आपके साथ बोलते थे कि फिर से मुझे एक ही तो बात है, लाइक फिर से वही चीज़ दोहराना पड़ेगा, वही डेटिंग, वही शादी, वही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वही अभी हम लोग दोनों फ्री है, फिर से वही केज में आ जाना, लव विल गो अवे। तो ये आपको और कंफ्यूज करता रहा। एक आपके पास क्लैरिटी नहीं था कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एक आपके पर्सन आपको कंफ्यूज करते रहे। तो आपके पर्सन के सुने, खुद का सुने या क्या सुने, ये टोटल आपने इस रिलेशनशिप में, और अभी भी शायद आप टोटली कंफ्यूज एनर्जी में हो। आपको आपके पर्सन वापस भी चाहिए और वापस नहीं भी चाहिए। कभी आप बोल रहे हो कि आपके पर्सन वापस आ जाए मेरे पास, कभी बोल रहे हो नहीं चाहिए। सो अभी भी ये कंफ्यूजन लिंगर कर रहा है आपके एनर्जी में, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। आपके पर्सन का फर्स्ट एनर्जी आया एडिक्शन, एनर्जी ब्लॉक आया एडिक्शन, देन इट्स अनवर्दी। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं कहती कि मे बी योर पर्सन इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्स, whatever, but this is an addiction to his or her childhood trauma। ये जो अनवर्दीनेस का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा उसके अंदर है, ही और शी इज टोटली एडिक्टेड टू दिस, और उसको इससे हील नहीं होना है। I'll use he she अपने हिसाब से फिक्स कर लो। He is totally obsessed with his trauma, his childhood trauma। बचपन में उसको जो भी अनवर्दी फील करवाया गया, मे बी उसके प्राइमरी केयर गिवर्स उसको उतना ध्यान नहीं दे पाते थे ड्यू टू देयर ओन इश्यूज।
इवन वाइल ग्रोइंग अप, जो उनका फर्स्ट लव था, उनसे भी उनको वही रिजेक्शन, वही अबैंडनमेंट, वही सब कुछ मिला. सो दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अनवर्दीनेस इन योर पर्सन. और वो इस अनवर्दीनेस को ही पकड़ के बैठे हैं. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, वो किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं, सब उसकी गलती है, वो कुछ भी, पर गलती है ये मानेंगे नहीं. ये जानते हैं कि उनकी गलती है. ही messes up everything, every good thing in life. Your person just messes up like anything. बट वो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो उसको मानना नहीं चाहते. तो he is addicted and obsessed with his trauma. थर्ड पार्टी का है being a victim and changing them. So थर्ड पार्टी का है, थर्ड पार्टी को हमेशा खुद को एक विक्टिम रोल प्ले करना है. मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरा लव लाइफ का झंड लग गया है किसी और की वजह से, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ. और हमेशा चेंज करना, कि आपके पर्सन को हमेशा चेंज करने की कोशिश करना, आसपास के लोगों को चेंज करना. खुद चेंज नहीं होगी पर दूसरों को उसके हिसाब से चेंज होना है. सो दिस इज योर, एक मिनट, फोन आ रहा था, मैंने कट कर दिया. दिस इज द थर्ड पार्टीज एनर्जी. अभी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गया है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है. मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए. जस्ट वन कार्ड, वन क्विक कार्ड. ओके, आ गया. यू आर गिविंग टू मेनी फक्स, गिव जीरो. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, बहुत कुछ आपको लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में. अभी जस्ट गिव अ जीरो फक टू एवरीथिंग. जाने दो, सब कुछ जाने दो. ये थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, आएगा कि नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके बारे में अभी मत सोचो. जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ. गिव जीरो फक्स टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. होता है, जैसा होगा आगे देखा जाएगा. नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, वी आर क्लूलेस. सो आगे से सब कुछ प्लान करने का कोई मतलब नहीं है. जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस. मे द यूनिवर्स ऑलवेज वर्क इन योर फेवर. मैं यहाँ वीडियो खत्म करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 23 मिनट्स हो गया है और यही टाइम लिमिट है मेरे वीडियो सेक्शन का. थैंक यू.